हाय फ्रेंड्स, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल DH टीचर अकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में TGT PGT की 27,000 वैकेंसी आने वाली है। तो यहाँ पे हम TGT ओनली TGT सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं आप माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो सिलेबस लगाया गया है उसको कवर कर लेते हैं तो बस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। आउट ऑफ सिलेबस आपको जो तैयारी नहीं करना है। तो जो सिलेबस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो उतना कवर कर लेते हैं तो आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। आउट ऑफ सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। आउट ऑफ सिलेबस जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक दो चार क्वेश्चन, तो वो कोर्ट केस हो जाता है, बच्चे कोर्ट चले जाते हैं या आयोग जो है उस पर कॉमन नंबर देता है। तो जितने भी यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं इसी टॉपिक से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और इस टॉपिक को आपको अच्छे से मतलब तैयारी करना है, जो अच्छे से मतलब इसको कवर करना है इस टॉपिक को। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। आप सिलेबस का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए या कहीं चिपका दीजिए। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो चैप्टर है इसमें दिया गया है, जो जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके आप तैयारी कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य का इतिहास और अलंकार छंद का जो PDF है वो अवेलेबल करा दिया गया है। डाउनलोड करके वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। TGT हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एक वीडियो बना दीजिए। तो उस पर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ क्योंकि 2021 में जो वैकेंसी आई थी 15,000 TGT PGT का, तो उस पर जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो बना हुआ है और मैं नेक्स्ट टाइम में भी वीडियो बना दूंगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। तो जो यहाँ पे सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या 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 टॉपिक आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास ये टॉपिक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? आदिकाल पढ़ना है, भक्तिकाल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीतकाल, आधुनिक काल, भरतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रतिवाद और प्रयोगवाद, नई कविता, ये हिंदी साहित्य इतिहास में जो आपको पढ़ना होगा। इसको ध्यान रखिए, इस टॉपिक को आप कवर कीजिए। आदिकाल का एक चैप्टर अलग से आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे भी जाकर हर एक टॉपिक को अलग अलग से सर्च कीजिए यूट्यूब पे या बुक में है तो बुक में आपको उसको हाईलाइट कीजिए और उसको रीड कीजिए, यानी कि वहाँ पर उसको पढ़िए। और मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर आप यूट्यूब का सहारा मत लीजिए, जो है बुक से आप स्टडी कीजिए। जो बुक से आप स्टडी करेंगे वो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाता है। यूट्यूब से आप पढ़ते हैं भले दिमाग में पता रहता है कि है, लेकिन 4 घंटा 5 घंटे बाद आप सस्पेंशन में हो जाते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या तो PDF से पढ़ें और ज़्यादा यूट्यूब का सहारा ना लेना, नहीं तो आँख भी थोड़ा ख़राब हो सकता है और इसमें आप चश्मा का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप जो स्टडी करने बैठते हैं तो बुक आप, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि बुक ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी गद्य साहित्य का विकास। इसमें क्या क्या पढ़ना है? आपका निबंध पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, उपन्यास पढ़ना है, कहानी पढ़ना है, हिंदी गद्य की लघु विधाएं, ये टॉपिक है। इसमें क्या पढ़ना है? जीवनी, आत्मकथा, स्मरण, स्मरण और रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य, व्यंग, ये पढ़ना है। हिंदी के रचनाकार उनकी रचनाएं, ये टॉपिक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? जो है कि हिंदी के रचनाकार हैं जो उनको उनके बारे में पढ़ना है और रचनाएं जो हैं उनको भी बारे में पढ़ना है। इसमें कुछ जीवन परिचय भी पूछ दिया जाता है। तो आपको कुछ ऐसे कवि हैं जिन मैं नेक्स्ट टाइम में वीडियो में बता दूंगा कौन कौन से हिंदी का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से कवि हैं जो आपको कवर करना होगा। तो कुछ कवि हैं जिनकी रचनाएँ हैं और उनके जीवन परिचय आपको कवर करना पड़ेगा। अभी हम बात करने वाले काव्य के भेद और रस के बारे में बात करने वाले, यहाँ पे अवय भेद, छंद अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, ये पढ़ना है। हिंदी की बोलियां पढ़ना है, विधाएं पढ़ना है, हिंदी की शब्द संपदा पढ़ना है, हिंदी की ध्वनियाँ पढ़नी है, देवनागरी लिपि आपको पढ़ना है, नामकरण, विकास, विशेषताएं, त्रुटियां, सुधार के प्रयत्न। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। त्रुटियां प्रयत्न है, ये टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये खासकर ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, इसका थोड़ा थोड़ा टॉपिक है। इस पर आप ध्यानपूर्वक अगर कवर कर रहे हैं तो मुझे यकीन है कि अगर सिलेबस पूरा तैयारी कर लेते हैं तो 125 में लगभग आप 115 प्लस गेस करके आएंगे, क्योंकि हिंदी का जो मेरिट है सबसे ज़्यादा जाता है। मैं आपको बता दूं कि 2021 में जो हिंदी का मेरिट गया था तो पेपर बहुत ज़्यादा टॉप आने के कारण वो 105 गया था। 105 OBC गया था और 108 गया था जनरल का। तो इतना पे गया था। लेकिन अब मैं बता दूं कि जो बच्चे जो हैं सिलेबस ना पता होने के कारण कुछ इधर उधर प्लेटफॉर्म पे भटक रहे थे। लेकिन अब सिलेबस जारी कर दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो 125 में आपको लगभग 115 प्लस आप कर पाएंगे। तो ज़्यादा टॉप नहीं आता है पेपर, जो सिलेबस है सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक रहा और आगे नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं व्याकरण से कुछ टॉपिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो व्याकरण में आपका व्याकरण, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य, शुद्धिकरण, शब्द, शब्द रूप, पर्यायवाची शब्द, विलोम, स्तुति, समभिनार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द,
मुहावरे, लोकोक्तियाँ और ये सब पढ़ना पड़ेगा व्याकरण में आपको। संस्कृत साहित्य में आपको यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बड़ी बात निकल के सामने आती है कि बच्चे बोलते हैं कि सर हिंदी में संस्कृत कहाँ से पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जब टीजीटी के जब पेपर कराया जाता है आयोग के द्वारा, तो आप लोग हाई स्कूल और 9 और 10 यानी कि हाई स्कूल के टीचर बनते हैं। तो हाई स्कूल में एक संस्कृत परिचयिका बुक चलती है, जैसे कि हाई स्कूल में हिंदी में बुक वो लगाया जाता है। तो संस्कृत परिचयिका, तो आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आपको संस्कृत परिचयिका में संस्कृत को आपको कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे संस्कृत से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं और ज़्यादातर आपको यहाँ व्याकरण के तौर तरीके देखने पड़ेंगे। तो इस टॉपिक को मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आप यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, बीएड तो आप कंपलसरी है कि जब आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बीएड किए होंगे, बीएड ही कंपलसरी है। तो इसमें आप यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो संस्कृत पढ़ रहे हैं वही संस्कृत यहाँ पे देखने को मिलता है। ज़्यादा टॉप यहाँ पे संस्कृत का क्वेश्चन जो देखने को नहीं मिलता है। तो अगर वहाँ पे आप संस्कृत की तैयारी किए हुए हैं तो आप बस केवल प्रिपरेशन करना है, हल्का फुल्का जो नोट्स बनाए हैं उसको आप देख लीजिएगा। ज़्यादातर यहाँ पे जो है संस्कृत क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन यही ज़्यादातर देखने को मिलता है। 10 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन कभी आया ही नहीं है संस्कृत से, उससे कम ही आता है। कभी 4 क्वेश्चन से 5 6 यही क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आप संस्कृत तो घबराइए मत कि संस्कृत हमको पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा इसका जो है दिमाग माथापच्ची से करना पड़ेगा। बहुत सारे संस्कृत से जो बच्चे हैं ना कतराते हैं, संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते, तो संस्कृत की वजह से वो लोग हिंदी लिए हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब बनाया जाता है हिंदी का तो उसमें संस्कृत तो होना जरूरी होता है। तो जो आप संस्कृत लिए हैं, आया आप पढ़ें या ना पढ़े उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो यूपी टेट सी टेट की तैयारी किए हुए हैं और जो संस्कृत आप पढ़े हुए हैं उतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पे जो संस्कृत साहित्य में जो कुछ पूछा जाएगा, संस्कृत के प्रमुख रचनाएँ यहाँ पे पूछी जाएंगी और रचनाकार एवं उनकी रचनाएं कालिदास, भभूति, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष। तो ये जो कवि दिए हैं इन्हीं कवि को आपको पढ़ना है। ज़्यादा कवियों का आपको ज़्यादा ही नहीं पढ़ेगी। पतंजलि, वररुचि, भट्टोजी दीक्षित, ये जितने भी कवि हैं संस्कृत साहित्य में ये सबको पढ़ना पड़ेगा। ये सब नहीं पढ़ना है आपको, नई टीकाएँ पढ़नी है, नहीं इनकी रचनाएं पढ़नी है, नहीं काव्य शास्त्र पढ़ना है। बस इनके जो रचनाकार हैं, जो ये कवि यहाँ पे सिलेबस में दिया है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। इनकी क्या रचनाएं हैं, प्रमुख रचना क्या है, रचनाकार क्या है। कालिदास के जैसे कि मान लीजिए कि पूछ दिया कि नाटक कौन से, अभिज्ञान शकुंतलम जो आप जानते होंगे। तो ये मेन टॉपिक जो यहाँ पे टीजीटी में पूछता है, टॉप नहीं पूछता है। पीजीटी में थोड़ा टॉप होता है, लेकिन टीजीटी में आप संस्कृत के पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर भी डीपली पूछता है। तो आप संस्कृत नहीं हिंदी की यहाँ सिलेबस के मैं बात करने वाला हूँ। इसमें जो संस्कृत का पोर्सन थोड़ा सा देता है तो आपको व्याकरण थ्रू दे देता है, तो व्याकरण के थ्रू भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। तो ये चीज़ पढ़ना है। और व्याकरण में आपको संधि, स्वर एवं व्यंजन संधि पढ़ना है। संधि में स्वर एवं व्यंजन संधि पढ़ना है। ये ध्यान रखिए। समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक प्रयोग और अनुवाद, ये टॉपिक पढ़ना है। अगर मैं आप हाई स्कूल के व्याकरण की बुक लेंगे संस्कृत परिचय का तो उसमें ये चीज़ टॉपिक सारा कवर रहता है। आप पीछे जब जाके देखेंगे तो हमें लगता है कि 10 या 15 पेज में ये चीज़ कवर करता है। उतना ही 10 से 15 पेज पढ़ लेंगे तो आपका सिलेबस अकॉर्डिंग जो है तैयारी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हिंदी का सिलेबस था, मैं आपको बता दूं टीजीटी पीजीटी का। और आप पहले ही मैं बता चुका हूं कि जो 27,000 टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी आ रही है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे मैं टीजीटी के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पे टीजीटी के सिलेबस के बारे में बात कर रहा था। ये देखिए आप परिचित स्नातक लिखा हुआ है, इनके टीजीटी का यहाँ पे सिलेबस था। तो अगर मैं कोई डाउट है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में लिखकर सेंड कीजिएगा। मैं रिप्लाई के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपको सारा चीज़ जो है जो भी डाउट होगा उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा, वीडियो के माध्यम से या रिप्लाई के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को मत दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे वाचिंग वीडियो। जय हिंद।